रमज़ान की फ़जीलत हिंदी में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। हजरात, आज हम रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत व अहमियत के बारे में बात करेंगे। इस पाक महीने के बारे में जानेंगे। ये महीना इस्लामिक महीनों में से सबसे पाक महीना कहा जाता है और इसी महीने में 1400 साल पहले कुरान करीम नाजिल हुआ। और भी बहुत सारी जानकारी आज के इस पोस्ट में हम जानेंगे। बस आप इस पोस्ट को पूरा मुकम्मल सुने। इस्लाम के इतिहास को जानने के लिए वीडियो में बने रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान में नेकियों का अज्र बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, लिहाजा कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इस महीने में जमा कर लेनी चाहिए। चुनांचे हज़रत सैयदुना इब्राहीम नखर फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने में एक दिन का रोज़ा रखना 1000 दिन के रोज़ों से अफजल माना जाता है। और रमज़ान के महीने में एक मरतबा तस्बीह करना यानी कहना इस माह के अलावा 1000 मरतबा तस्बीह करने यानी कहने से अफजल है। और रमज़ान के महीने में एक रकत पढ़ना गैर रमज़ान की 1000 रकतों से अफजल होता है। रमज़ान का महत्व अफजल हर मोमिन जानता है। और माह रमज़ान की फ़जीलत क्या है ये भी सब जानते हैं। रमज़ान में जिक्र की फ़जीलत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम फरमाते हैं, तर्जमा, रमज़ान में जिक्रुल्लाह करने वाले को बख्श दिया जाता है। और इस रमज़ान के महीने में अल्लाह बारक व तआला से मांगने वाला कभी भी महरूम नहीं रहता। जो बहुत खुशनसीब मोमिन होता है जो माह रमज़ान में इंतकाल करता है, उस मोमिन को सवालत कब्र से निजात मिल जाता है और अज़ाब कब्र से बच जाता है और जन्नत का हकदार करार दिया जाता है। चुनांचे हज़रात मुहद्दिसीन किराम का फरमान है, जो मोमिन इस महीने में मरता है, इंतकाल करता है, उसे सीधे बिना कोई सवालात के जन्नत में भेज दिया जाता है। उस मोमिन के लिए दोज़ख का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। माह रमज़ान का पाक महीना रमज़ानुल मुबारक की रात और दिन, हर लम्हा और पूरा महीना खुसूसियात का है। मगर इसमें ख़ास ये भी है कि इसी पाक महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। कुरान शरीफ लौहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ इसका नुज़ूल रमज़ान की 27 तारीख में हुआ। रमज़ान की पहली तारीख को हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की विलादत हुई। रमज़ान की तीसरी तारीख को नबी करीम की लगते जिगर हजरत फ़ातिमा रज़ी शून्य का विसाल हुआ। माह रमज़ान की 6 तारीख को तौरात शरीफ नाजिल हुआ। रमज़ान की 10 तारीख को हजरत खदीजा अल कुबरा रज़ी शून्य का विसाल हुआ। रमज़ान की 17 तारीख को इस्लाम की पहली जंग अजीम बदर के मकाम पर लड़ी गई और इसी तारीख को इंजील शरीफ भी नाजिल हुआ। 18 रमज़ानुल मुबारक को जुबुर नाजिल हुआ। इसी महीने की 21 तारीख को सैयदना अली मुर्तजा शहादत के मनसब से सरफराज हुए। कायनात आलम का इस रोशन हकीकत से कौन इनकार कर सकता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इसके लिए इश्क़ व आराम, फरहत बख्श हवाएं और ज़िंदगी गुजारने के हज़ारों असबाब व वसाइल महज़ अल्लाह ताला का अपने बंदों पर बहुत एहसान अजीम है। इस्लाम मजहब हिदायत देता है कि अगर तुम सरमायादार हो या आप मालदार है तो दूसरे लाचार गरीब मुसलमान भाइयों का उसमें हक जानकर उसको अदा करो ताकि अल्लाह ताला की आपको खुशनुदी हासिल हो। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम हरगिज भलाई को न पहुँचोगे जब तक राह खुदा में अपनी सबसे प्यारी चीज़ खर्च न करो। इसी तरह खालिक़े कायनात ने माह रमज़ान में रोज़ा रखने का हुक्म दिया ताकि हर मोमिन को गरीबी और तंगदस्ती में मुब्तला और भूख प्यास से बिलखते इंसानों के दर्द व गम का एहसास हो जाए, दिल व दिमाग में ज़रूरतमंद मुसलमानों की किफ़ालत का जज्बा सादिक पैदा हो जाए और खुसूसी तौर पर मुसलमान रमज़ान की इबादत की बदौलत अपने आप को पहले से ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब महसूस करता है। गरज की महीने भर की इस मश्क का मकसद ख़ास भी यही है कि मुसलमान साल भर के बाकी 11 महीने भी अल्लाह ताला से डरते हुए ज़िंदगी गुजारे, जिक्र व फ़िक्र, इबादत व रियाजत, कुरान की तिलावत और याद इलाही में खुद को लगा दे। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हर दिन और हर वक्त इबादत होती है। रोज़ा इबादत, इफ्तार के बाद तरावीह का इंतज़ार करना इबादत, तरावीह पढ़कर सहरी के इंतज़ार में सोना इबादत। गरज की हर पल खुदा की शान नज़र आती है। कुरान शरीफ में सिर्फ रमज़ान शरीफ ही का नाम लेकर इसकी फ़जीलत को बयान किया गया है। रमज़ान के अलावा और किसी महीना को इतनी नेमत नहीं बख्शा गया है। इसमें एक रात शब कद्र है जो 1000 महीनों से बेहतर है। रमज़ान में इब्लीस और दूसरे शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। जो लोग इसके बावजूद भी जो गुनाह करते हैं वह नफ्से अमारा की वजह से करते हैं। बुखारी। रमज़ान में नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना मिलता है।
रमजानुल मुबारक में सहरी और इफ्तार के समय दुआ कबूल होती है। मेरे भाइयों और बहनों, इस रमजान मुबारक को गफलत में ना जाने दे। 12 मार्च से रमजान मुबारक शुरू हो रहा है 2024। अपने आप को इबादत में लगाए। रोजे में खान पान के परहेज के अलावा बुराइयों से बचना भी ज़रूरी है, तभी हम रोजे के असली उद्देश्य तक पहुँच पाएंगे। ऐसा रोज़ा अल्लाह की नज़र में अहमियत रखता है। अल्लाह हम सबको रोजे के दौरान सभी गुनाहों से बचाए और हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। मन में मानवता के लिए प्यार हो, गरीबों की ओर देखें और उनकी सहायता करें। किसी भी मजहब को मानने वालों से बैर न करें। कहा कि रोज़ा अल्लाह की इबादत का एक तरीका है। रोजे का अर्थ सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है। पेट के अलावा हमारे पूरे बदन का रोजा होता है, जैसे आँख, जुबान, कान, हाथ, पाँव, सबका। आँख के रोजे का मतलब यह है कि रोजे के दौरान किसी पराई औरत को न देखें, नाच गाना न देखें। जुबान के रोजे का मतलब हमारी जुबान से गाली न निकले, झूठ न निकले, किसी की पीठ पीछे बुराई न करें, चुगली न हो, दो लोगों को लड़ाने वाली बात न निकाले। कान के रोजे का मतलब अगर कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो हमारे कान उसको मजा लेकर न सुने, किसी के राज न सुने, संगीत न सुने। हाथों के रोजे का मतलब है अपने हाथों से किसी को तकलीफ न पहुँचे। पाँव के रोजे का मतलब है हमारे पाँव बुरे कामों की तरफ चलकर न जाएं। रमजान सब्र का महीना है, यानी रोज़ा रखने में कुछ तकलीफ़ हो तो इसे बर्दाश्त करें। उन्होंने कहा कि रमजान गम बांटने का महीना है, यानी गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। अगर 10 चीज़ें आप रोज़ा इफ्तार के लिए लाए हैं तो 2-4 गरीबों के लिए भी लाएं। असल तो यह है कि अपने से अच्छा गरीबों के लिए ला पाए। रमजान का महीना बेहद पाक और रहमतों वाला होता है। रमजान में एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। नफिल इबादत का सवाब फ़र्ज के बराबर मिलता है। फ़ख्र आलम ने कहा कि रमजान में रोज़ा रखने वाले इसका पूरा ध्यान रखें कि अपने इफ्तार व सहरी के खाने में गरीबों का भी ध्यान रखें। अगर आपका पड़ोसी गरीब है तो उसका खास तौर पर ध्यान रखें कि कहीं ऐसा न हो कि हम तो पेट भरकर खा रहे हैं और हमारा पड़ोसी भूखा सो रहा है।